हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल चक जमील पर। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, एज ए इंडियन नेशनल, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज जब इंडियन है, हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन फ्लैग क्या है। इसकी हर चीज़, मतलब फॉर एग्जांपल हमारा इंडियन फ्लैग जो तिरंगा 3 कलर्स हैं, इसमें एक चक्रा है, अशोक का चक्रा, ये सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। ये क्या डिफाइन करते हैं, या इसके अंदर 24 स्पोक्स हैं, वो क्या डिफाइन करते हैं, ये सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। और ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें अपने फ्लैग को रिस्पेक्ट कैसे करना है, इसके और इसके डायमेंशंस क्या हैं, इसका डिज़ाइन क्या है, इसके मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, इन सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले हमें, जैसे कल 15 अगस्त है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, जिस जोश व वलवले से हमें उसको मनाना है, उसी हिसाब से हमें नॉलेज भी होनी चाहिए कि हमें अपने फ्लैग को होस्ट कैसे करना है, उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उसको हैंडल कैसे करना है, उसकी केयर कैसे करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमें सबसे पहले होस्ट किस टाइम पे करना है। तो जब हमें अपना फ्लैग होस्ट करना है, वो मॉर्निंग टाइम में करना है, दिन में। कब करना है? जब सनराइज से लेकर 10 बजे, दिन के 10 बजे तक। और फ्लैग को होस्ट करते समय इस चीज का ख्याल रखना है कि जो सैफरॉन ऑरेंज कलर आता है वो हर वक्त टॉप पर हो, ना कि बॉटम पर हो, वो टॉप पर। इस कोड का जरूरी ख्याल रखना है कि वो किस पर हो, टॉप पर हो। और बिल्कुल जो हम पोल लगाए वो 90 डिग्री टू अर्थ हो, यानी बिल्कुल स्ट्रेट पोल हो, बिल्कुल वो टिल्टेड नहीं होना चाहिए। जो मटेरियल इसके लिए यूज किया गया हो, उस फ्लैग को हम देख लें उसमें मटेरियल कौन सा यूज होना चाहिए। हर वक्त हैंड वोवन, चाहे वो कॉटन हो, सिल्क हो, वूल हो या खादी हो, जो भी हो, वो हाथ से बुना हुआ जो है वो मटेरियल होना चाहिए। जब हम फ्लैग को होस्ट करें उस वक्त हमारा नेशनल एंथम सिंगिंग जरूर होनी चाहिए, नेशनल एंथम को जरूर पढ़ना चाहिए, संग जरूर करना चाहिए। और मुझे आप कमेंट में बताओ नेशनल एंथम के वर्ड्स और नेशनल सॉन्ग के वर्ड्स और इनकी डिफरेंस बताओ। रिस्पेक्ट में जब होस्ट किया जाए तो हमें सबको एक अटेंशन से इस फ्लैग के सामने खड़ा होना चाहिए और जो यूनिफॉर्म में वो उसको सलूट करें। सनराइज के टाइम इसको फ्लैग होस्ट करना है, सनराइज से लेकर 10 बजे तक। और जब इसको उतारना है तो सनसेट से पहले इसको उतारना है। उतारने के बाद इसको स्टोर प्रॉपरली करना है। किस तरह से? क्लीन जगह स्टोर करना है, ड्राई जगह स्टोर करना है और अच्छी जगह इसको स्टोर करना है ये। और इसको फोल्ड भी प्रॉपर जो वे है फ्लैग को फोल्ड करने का, उस हिसाब से फोल्ड करना है। इसको रोल नहीं करना है, क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है हमें फ्लैग की। अगर हम अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करेंगे तो हम अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करेंगे। तो फ्लैग को क्या प्रॉपरली फोल्ड करना है, ना कि रोल करना है। फ्लैग जो है, इंडियन फ्लैग जो हमारा फ्लैग है, इसको अगर फॉर एग्जांपल ये डैमेज्ड है तो डैमेज्ड फ्लैग को यूज नहीं करना है, उसको होस्ट नहीं करना है, बल्कि उसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करके उसकी जगह, ना ही उसको रिपेयर करना है, उसको क्या उसकी जगह से नया फ्लैग उसकी जगह लाना है। और उसको प्रॉपरली, अगर डैमेज्ड फ्लैग को रिस्पेक्टफुली क्या करना है, प्राइवेटली उसको डिस्पोज करना है। और कुछ चीजों का ख्याल रखना है, जैसे हमारा फ्लैग है उसमें 3 कलर हैं, सैफरॉन, व्हाइट एंड ग्रीन, और अशोका चक्रा। अशोका चक्रा की जो उसके सेंटर में है उसके कितने होते हैं? 24 स्पोक्स होते हैं। ये हर चीज, हर कलर अलग अलग क्वालिटीज को डिफाइन करता है, हर अलग अलग। और अशोका चक्रा भी अलग अलग हर चीज को डिफाइन करता है। तो जब हम होस्ट करें हमें यह ख्याल रखना है कि टॉप पर कौन सा होना चाहिए? सैफरॉन। उसके नीचे आपको पता है दूसरी स्ट्रिप कौन सी है? व्हाइट। और लास्ट पर बॉटम जो ग्राउंड की तरफ होगी वो कौन सी होगी? वो होगी ग्रीन। होस्टिंग के टाइम इस चीज का हमें ख्याल रखना है कि फ्लैग ग्राउंड के साथ बिल्कुल टच ना करे, बिल्कुल ग्राउंड के साथ टच ना करे, वाटर के साथ टच ना करे, प्रॉपरली उसको हम हैंडल करें। और फ्लैग को किसी डेकोरेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है, गाड़ियों को कवर करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। यह हमारे मुल्क की शान है, तो इसको हमें अपनी मुल्क की शान ही समझ के रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
जब हम फ्लैग होस्ट करें इसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं दिया गया है कि कितने मतलब इसकी पोल हाइट कितनी होनी चाहिए, लेकिन एज यूजुअल के अगर फॉर एग्जांपल आप 3 फीट्स बाय 3 जैसे इसका रेशो है, जो इसका रेशो होता है वो 3:2 होता है। अगर आप 3 फीट्स बाय 2 फीट्स का आप फ्लैग होस्ट कर रहे हो तो आपके पोल की मिनिमम लेंथ 12 फीट्स होनी चाहिए। और एक चीज का ख्याल रखा जाए कि फ्लैग को जब होस्ट करें तो प्रॉपर विजिबल हो, सबको नजर आए, और बाकी अगर मल्टी फ्लैग्स यूज हो रहे हैं, वहां पर बाकी फ्लैग्स यूज हो रहे हैं तो उन सब फ्लैग से ऊंचा होना चाहिए। अगर इसके मुकाबले में बाकी फ्लैग्स हैं उनसे क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। कोई भी डिसरिस्पेक्ट इस फ्लैग को लेकर होगी तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनता है अंडर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत। अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि हमें फ्लैग को फोल्ड कैसे करना है और अनफोल्ड कैसे करना है। जब हम फ्लैग को होस्ट करेंगे तो हमें अनफोल्ड करना है। तो कैसे अनफोल्ड करना है कि सबसे पहले फ्लैग को हमें एक साफ और क्लीन जगह पर रखना है, खोलना है, उसको रख के उसके बाद क्या करना है, उसको पहले जो सैफरन कलर है वो ग्रीन कलर के ऊपर फोल्ड करना है। उसके बाद ये चीज का ख्याल रखना कि जो अशोका चक्र है वो सामने रहे, विजिबल रहे। जो व्हाइट इसके अंदर बैंड है वो क्या रहे, वो सामने रहे। उसके बाद जब आप दूसरे 2 टर्न दोगे उसमें कोशिश करना है कि रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में आ जाए और अशोका चक्र सामने रहे, इसके ऊपर कोई फोल्ड ना हो। ग्रीन के ऊपर कौन सा रहेगा, सैफरन कलर रहेगा। इस बैंड का ख्याल रखें, जैसे मैंने आपके सामने इसको नोट भी किया हो। और जब हम अनफोल्ड करेंगे इसी तरह से हम इसका रिवर्स करेंगे, यानी जो रिवर्स जो हम स्टेप फोल्ड के टाइम लिए थे वो अनफोल्ड के टाइम उसका रिवर्स लेंगे। फ्लैग के डायमेंशंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, इसके क्या होते हैं, क्या इसकी रेशियो होती है, 3:2 होती है, यानी जो लेंथ होती है वो हाइट की 1.5 टाइम्स होती है। अब मैं कुछ चीजें और बता देता हूं यहां पर कि जब हम फ्लैग को अगर व्हीकल पर लगाते हैं तो व्हीकल के हर वक्त फ्रंट पर रहेगा, और जब भी उसको अच्छे से टाइट करके सिक्योरली टाइट करके फ्रंट राइट साइड पे लगाना है, लेफ्ट साइड पे नहीं बल्कि राइट साइड पर। इसी तरह जब हम तिरंगा रैली निकालें तो उस टाइम भी फ्रंट पर फ्लैग को हैंडल किया जाएगा, राइट साइड पे पकड़ा जाएगा और उसको लहराया जाएगा, या सेंटर में, यानी जो आगे फ्रंट साइड उसका सेंटर में, और या राइट साइड में या सेंटर में। फ्लैग के ऊपर कोई भी चीज मार्क नहीं करनी है, ना ही इसके ऊपर लिखना, इसके ऊपर कुछ प्रिंटिंग करना, ये प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। फ्लैग को हम ये नहीं कि मतलब इसको हमें ऐसे ही डिसरिस्पेक्ट नहीं शो करनी है टेबल क्लास की तरह या कुछ भी, इसके साथ वैसा कुछ नहीं करना है। अगर फ्लैग को उस लेवल पर हमें, उस पोजीशन पर हमें लगाना है जहां पर इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसको कोई डैमेज ना करे या इसको कोई डिसरिस्पेक्ट ना शो करे। और फ्लैग को कोई भी सिंबल हो या कोई भी और झंडा हो, फॉर एग्जांपल अगर स्कूलों में हम फ्लैग को लहरा रहे हैं तो बाकी वहां पर झंडे या और कोई सिंबल, या किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी अदारे में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी फ्लैग है, उन सारे फ्लैग से ये ऊपर होना चाहिए, इससे ये किसी फ्लैग से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर मल्टी फ्लैग्स हैं सबसे पहले इंडियन फ्लैग होस्ट होगा, फिर बाकी फ्लैग्स को होस्ट करना है। होप आपको ये सब समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें।